शिक्षक को चार दीवारी से बाहर निकालकर आंगनबाड़ी तक पहुंचाना आज के युग की आवश्यकता है। महिलाओं को शिक्षित किया जाना इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी पूरा होगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के साथ साथ बच्चों को भी विकास की धारा से जोड़ना अति आवश्यक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ साथ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। राज्यपाल ने शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने की सलाह दी और सभी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के द्वारा इंडस्ट्री से जुड़ने का महत्व बताया। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की योजनाओं को भी उन्होंने संदर्भ रखा। उन्होंने कहा कि कारागारों को भी अध्ययन केंद्र बनाया जाना चाहिए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने 12 क्षेत्रीय केंद्रों के लिए प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित करे और अध्ययन केंद्रों को भी छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि वो महीने भर बाद उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करेंगी। राज्यपाल के संपूर्ण व्यक्तित्व से शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता और सरोकार का उद्बोधन होता है। राज्यपाल ने सास बेटी बहू का संदर्भ देकर भारतीय पारिवारिक संरचना के महत्व को जाहिर किया और बताया कि देश के विकास के लिए हमारा पारिवारिक ढांचा मजबूत होना चाहिए। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह, कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया के दीक्षांत भाषण देते हुए कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और भारतीय जीवन दृष्टि के अनुरूप होनी चाहिए, तभी हम एक समावेशी भारत को मूर्त रूप दे सकेंगे। उन्होंने पदक विजेताओं एवं उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों से कहा कि वो अपने जीवन में नैतिकता एवं मानवीय मूल्य का समावेश करते हुए जीवन को व्यवहारिक रूप प्रदान करें। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि शोध के उन्नयन एवं विकास हेतु अधिक से अधिक शोध परियोजनाओं को चलाने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। इसके साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शोध हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय करने होंगे। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि आज जरूरत है अध्यात्म को विज्ञान से, परमार्थ को व्यवहार से, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए व्यक्ति सामाजिक एवं वैश्विक जीवन में समरसता स्थापित की जाए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सिंह ने भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन का स्मरण करते हुए कहा कि टंडन जी ने अपने तपोनिष्ठ जीवन में नैतिकता और संयम की मर्यादा का पालन किया। हमें उनके जीवंत आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। उन्होंने गर्व से कहा कि टंडन जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय विगत 26 वर्षों से अपनी उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक क्षितिज पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में मुक्त विश्वविद्यालय की भूमिका बढ़ गई है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ काम कर सकता है। इसके 3 केंद्र भारत में खुलने वाले हैं और इसके लिए 255 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। मैंने पीएम उषा की बात करी, इसमें 1,854 करोड़ रुपया है। आगे आइए, काम करिएगा। यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए नेक एक्विजिशन में जाइए।